स्कूल ओपन होने को लेकर आपकी फेडरेशन, टीचर फेडरेशन जो है वो क्या सोचती है? क्या स्कूल खोल देने चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी स्कूल बंद रखने चाहिए, थर्ड वेव की भी आशंका है? ये जो सरकार जो निर्णय लेगी, जहाँ जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर जो हमारी गाइडेंस आती है, हम उसे मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे टीचर ऑनलाइन जो है जितनी कोशिश कर सकते हैं और कम्युनिटी क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम उस पर कर रहे हैं। लेकिन 10th से लेकर और 12th की क्लासों का लिए जो इन्होंने स्टेप उठाए हैं, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसे ही जो है क्लासें लें जैसे हमें ऊपर से गाइडलाइंस आती है। जो नियम है उसके अनुसार क्या कोई सरकारी जो शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा सकता है? और अगर पढ़ाता है तो क्या आपकी फेडरेशन की तरफ से भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, उसका विरोध किया जाएगा? हाँ, जो सरकार के नियम हैं हम उनको मानने को तैयार हैं और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में हमारे पास वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं तो वो स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। हम सबको इनवाइट करते हैं कि अपने बच्चों को हमारे सरकारी स्कूलों में छोड़ें, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसके लिए हम सरकार के साथ हैं और उसके खिलाफ जो है अगर जो भी कार्रवाई की जाएगी, और उससे बेहतर रहेगा कि हम उसको इस तरह से मोबिलाइज़ करें कि वो जो है प्राइवेट ट्यूशन ना करे या कि वो स्कूल में ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे। ये आप मानते हैं कि अगर कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है तो ऐसे में वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाएगा और प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा? हाँ, ये तो बिल्कुल रहेगा। हाँ, अगर उसको वो करना ही है तो वो फ्री में करे, अगर सेवा किसी को वो, लेकिन वो जिस एरिया में हम कहते हैं कि जिस एरिया में वो उसकी ड्यूटी है, मान लो एक आदमी की रियासी में ड्यूटी है, तो वो अगर पौनी में जाके किसी को फ्री सर्विस देता है तो उसको हम मानते हैं कि वो कोई सोशल काम कर रहा है। तो या प्राइमरी टीचर है तो वो हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो तो उसको तो हम ऑब्जेक्शन नहीं करें क्योंकि वो एक सोशल सर्विस होगी। लेकिन अगर वो जिस स्कूल में पढ़ा रहा है और वहीं के बच्चों को अगर घर में बुला रहा है तो इसका तो हम सख्त विरोध करते हैं। मैं सचिन विश्वास शर्मा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर फेडरेशन, जिसकी एफिलेशन जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो टीचिंग फर्टिनिटी को ले, जो बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जो पिछले कई समय से लंबित हैं, जिन मुद्दों को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई मतलब अपना जो नज़रिया है वो जाहिर नहीं किया है, तो उन विषयों को लेकर जिला कार्यकारिणी रियासी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष मंजीत जी इस प्रेस वार्ता में इन विभिन्न मुद्दों को रखेंगे। मंजीत जी नमस्कार जी। मैं कुछ हमारे जो मुद्दे हैं, ये हम ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन हमारी, ये मुद्दे सब हमारे पूरे स्टेट में जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए मुद्दे हैं, इनको हम हल करवाने के लिए हर ज़िला स्तर पर हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। अपना ज्ञापन जो है हमारे माननीय LG साहब को सौंप रहे हैं। इन मांगों को लेकर हमने पिछले दिनों डायरेक्टर साहब के साथ भी कई बार हमारी मुलाकातें हुई हैं, कमिश्नर साहब के साथ भी हुआ है, लेकिन ये मुद्दे जो हैं हल नहीं हो पाए हैं। और ये जब तक ये मुद्दे हल नहीं होंगे, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये करने पर अगर हमारा डिपार्टमेंट आए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से ये मुद्दे जो हैं पीछे रह जाते हैं। और इन मुद्दों में अगर मैं कहूँ तो अभी हम अपना ज्ञापन जो है अपने माननीय LG साहब को इसलिए सौंप रहे हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, जिसमें कि पहला विषय हमारा है आज का ओवर डिले ऑफ DPC। जो हमारा 2014 में मास्टर्स की जो है टीचर्स टू मास्टर्स जो बने थे उनकी DPC हुई, वो DPC जो है फरवरी 2014 में हुई, और आज इतने सालों के बाद भी आज टीचर जो है अपनी DPC के लिए तरस रहा है कि उसकी DPC कब होगी। जबकि हम कंपेयर करें, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक आदमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर एक पटवारी लगता है तो वो जो हमारे टीचर्स के बैच के साथ लगा हुआ हो, अगर उसी दौरान उसकी सर्विसेज हों, आज वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार बन गया होता है। या हम कहें कि हमारे फॉरेस्ट में अगर कोई एक आदमी गार्ड लगा है, उसकी थोड़ी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो वो आज फॉरेस्टर बना हुआ होगा। लेकिन हमारा टीचर जो आज 2002 में या उससे पहले लगा है तो वो भी आज तक जो है अपनी DPC के लिए तरस रहा है, उसकी DPC नहीं हो रही है। अगर उसको कंडीशंस अच्छी मिलेंगी, अगर उसको माहौल अच्छा मिलेगा, उसको वक्त पर उसकी अगर प्रमोशंस हो जाएं, तो वो कंडीशंस जो है हमारे स्कूलों की कंडीशन भी बदलने में कामयाब होगा और बच्चों का भी भला होगा। और ये हमारे यहाँ पर 4100 से ऊपर जो है पोस्टें खाली हैं। जब इनसे बात करें हम अपने डिपार्टमेंट से तो ये कहते हैं कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं मास्टर्स की।
लेकिन जो इन्होंने टीचर्स टू मास्टर बनाने हैं उसके लिए पोस्टें बहुत ज़्यादा 4800 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं। लेकिन उसका कारण क्या है कि जब ये जो है उसको अपना लेक्चरर्स किसी को बना एज ए लेक्चरर प्रमोट करते हैं, तो लेक्चरर प्रमोट करते हुए ये क्या करते हैं, उसे कोई एक रेगुलाइज जो है लेक्चरर नहीं बनाया जाता है, उसको जो है इंचार्ज लेक्चरर बना दिया जाता है। अगर किसी को हेड मास्टर बनाते हैं तो उसको इंचार्ज हेड मास्टर बना दिया जाता है। अगली पोस्ट भी वो कवर कर लेता है हेड मास्टर की या लेक्चरर की, और उसके साथ साथ वो इसकी भी कवर कर जाता है अपने लेक्चरर्स की भी, और इसके कारण जो है ये पोस्टें खाली नहीं हो पाती हैं। दूसरा हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी, दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी का। हमें हम चाहते हैं कि हम गवर्नर महोदय से ये मांग रखते हैं कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पॉलिसी के तहत सभी कैडर्स की, ऑल कैडर्स की जो है ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी तो उनकी जो है ट्रांसफ़रें हो पाएंगी। जैसे कि हमारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स हैं, उनकी ट्रांसफ़र्स के लिए भी हम ये मांग रखते हैं कि अगर नहीं, कम से कम ऐसा नहीं है तो कम से कम उनको ग्रेड 2 की जगह ग्रेड 2 को या 3rd की जगह 3rd को वो ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उनकी ये जो डिमांड रहती है कि अगर किसी, मान लो कोई हैंडीकैप है, जैसे हमारे एक पौनी में एक एग्जांपल है, एक टीचर हैंडीकैप है रियासी जोन की, वहाँ जाती है और वहाँ की टीचर को कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ आती है, तो अगर उनको सही कंडीशन हम दे दें तो वो एक दूसरे की जगह उनके म्यूचुअल जो है ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो उनकी बार बार अटैचमेंट के बजाय अगर ट्रांसफ़र कर दी जाए तो वो टीचर का भी भला होगा और वो जो है हम उन बच्चों का भी भला होगा जिनके लिए वो जो टीचर दिए गए हैं। तीसरा है इशुएंस ऑफ फाइनल टीचर लिस्ट, जो ट्रांसफ़र टीचर लिस्ट। तो ये जो एक पिछले दिनों जनवरी में इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करवाया था टीचर्स से, लेकिन वो जो है लिस्ट आज तक जो है उसको फाइनल नहीं किया गया। 1-2 बार उसमें ऑब्जेक्शन भी मांगे गए, जनवरी से लेके आज कितने महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल टीचर लिस्ट नहीं निकाली जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है। हम ये पूछना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट से कि क्या कारण है कि इतना डिले। अगर एक ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, आपने 5-5 चॉइसें मांगी हुई हैं और उनमें भी आपने थोड़ी सी ट्रांसफ़रें की हैं, लेकिन फिर भी आप उन ट्रांसफ़रों को नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये इसमें टीचर्स में एक संदेह पैदा होता है कि क्या इसमें कोई सिफारिश चाहिए या क्या इसमें एक्स्ट्रा चाहिए कि जिसके कारण ये जो है मुद्दा हल हो पाएगा। तो ये जो है इनकी जो है फाइनल टीचर लिस्ट इनको जल्दी निकाल देनी चाहिए और सभी को जो है सूटेबली एडजस्ट करना चाहिए। चौथा हमारा मुद्दा था प्यूपल टीचर रेशियो। तो हम देखते हैं कि कई स्कूलों में, कई शहरों में बहुत ज़्यादा टीचर्स को अटैच कर दिया गया है या उनको सरप्लस करके रख दिया गया है, लेकिन जो है अगर दूर दराज के एरिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिमांड करती है कि बाकी जगहों की तरह नहीं कि कहीं जो ज़्यादा टीचर्स हो जाएं अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में टीचर्स ना मिलें। हमारे लिए सभी एक बच्चे एक जैसे हैं और हम सभी बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनको जो है वो कंडीशंस मिलें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जो एक शहर के बच्चे को मिलता है वही एक गांव के बच्चे को भी मिले और उसको भी सफिशेंट स्टाफ मिले। उसके साथ साथ हमारा आगे है पे एनॉमली का। पे एनॉमली का हमारा ये मुद्दा है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि 2019 से जो है हमारी ये ड्यूटी बनी है, तो हम चाहते हैं कि जो कंडीशंस जो उन पर लागू होती हैं अपने दूसरी यूटीज़ पर, जैसे चंडीगढ़ है या दिल्ली है, तो वो ही सैलरी जो है हमारा और उनका काफ़ी डिफरेंस है, वो ही सैलरी जो है हमारे टीचरों को भी दी जाए। उसके साथ साथ हम एक मुद्दा 21 तारीख को एक ऑर्डर निकला है अमेंडमेंट हम चाहते हैं ऑफ ये जो है प्रायर परमिशन केसेस जो हैं, उसमें प्रायर परमिशन केसेस जो हैं या पोस्ट इफेक्टिव जो परमिशन केसेस हैं, अगर एक टीचर जो है अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस करता है तो उसको ये ऑर्डर एक परसों 21 तारीख को एक ऑर्डर निकला कि उसको 6 महीने पहले अपनी जो है उसके लिए परमिशन जो अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन अगर वो अभी इन्होंने 21 को ऑर्डर निकाला तो बोला कि आज से 6 महीने पहले जिन्होंने वो ये जो ऑर्डर लागू हो रहा है ये 31 दिसंबर पिछले साल 2020 से जो है ये लागू हो रहा है। तो जो जिन्होंने जनवरी से लेके कल तक या 20 तक जिसने अगर अप्लाई किया है तो उनका पैसा भी वेस्ट जाएगा और उनका जो उन्होंने अपना कीमती टाइम जो उस पढ़ाई के लिए दिया है वो भी वेस्ट जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इस डेट को अमेंडमेंट किया जाए। अगर 21 इन्होंने निकाला है तो 21 तक के बाद वाले अगर कोई अप्लाई करता है तो उस पर ये लागू होना चाहिए।
इसमें और भी कुछ इश्यूज हैं जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से भी रिलेटेड हैं। तो जो ये हमारे RETs थे, जो ग्रेड 2 और 3 टीचर्स हैं, उनकी जो सैलरी का जो हेड था उसको शिफ्ट करना था। कुछ डिस्ट्रिक्टों ने शिफ्ट किया, लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे डिस्ट्रिक्ट ने आज तक उनका हेड शिफ्ट नहीं किया। उसको नॉन प्लान में लाना था, लेकिन CO साहब से हमारी पिछले दिनों में बात हुई। इससे पहले जो CO साहब थे उनसे भी बात हुई, तब 210 पोस्टों का उन्होंने शिफ्ट करने का जो है RETs का जो है हेड जो है वो उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। अब नए CO साहब आए हैं, हम इनके साथ भी हमने बात रखी है। तो हम आशा करेंगे कि आपके माध्यम, प्रेस के माध्यम से भी हम उनके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो इन RETs की जो है ये सैलरी हेड जो है शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ एक हमारा विषय है नॉन टीचिंग स्टाफ, जो प्रोवाइड किया जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है स्कूलों में, अभी तक हम देखेंगे हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरीज़ हैं, वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। और नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आ रही हैं। जैसे हमारे चौकीदार नहीं है कई स्कूलों में। तो ये जो हमारा, जैसे हमारा पिछले हफ्ते हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल भारत में चोरी हुई है, वहाँ से 10-12 बैटरियाँ जो हैं, सोलर बैटरियाँ चुरा ली गई हैं। हाई स्कूल ग्राम में चोरी हुई है, गैर माड़ी का भी पता चला, जहाँ खैरल हाई स्कूल में चोरी। तो यहाँ पर अगर चौकीदार की पोस्ट हो तो कोई ना कोई जिम्मेवारी तो लेगा उसकी, वो जो ध्यान रखने वाला होगा। और साथ में ये जो हमारे जब हाई स्कूल से जो प्रमोट हुए हैं RMSA के अंडर, उनमें ना तो मास्टर्स की पोस्टें दी गई हैं। बहुत से स्कूलों में जो नए हुए हैं प्रमोट, जैसे हमारा तलवाड़ा हाई स्कूल है, वहाँ एक मास्टर की पोस्ट है, ना हेड मास्टर की पोस्ट दी गई है, नॉन टीचिंग ही है। पनासा हाई स्कूल है, ऐसे ही बहुत से स्कूल्स हैं। धन्यवाद। स्कूल ओपन होने को लेकर आपकी फेडरेशन, टीचर फेडरेशन जो है वो क्या सोचती है? क्या स्कूल खोल देने चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी स्कूल बंद रखने चाहिए? 3rd वेव की भी आशंका है। ये जो सरकार जो निर्णय लेगी, जहाँ जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर जो हमारी गाइडेंस आती है, हम उसे मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे टीचर ऑनलाइन जो है जितनी कोशिश कर सकते हैं और कम्युनिटी क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम उस पर कर रहे हैं। लेकिन 9th 10th से लेकर और 12th की क्लासों का लिए जो इन्होंने स्टेप उठाए हैं, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसे ही जो है क्लासें लें जैसे हमें ऊपर से गाइडलाइंस आती है। जितने मुद्दों का आपने भी बात बताई है कि इतने मुद्दे, क्या आपसे इससे पहले भी आपने मुद्दे अपने गवर्नमेंट के आगे रखे थे, अभी तक सुनवाई नहीं हुई? काफ़ी बार हमने ये मुद्दे रखे हैं। हमने कमिश्नर साहब के साथ भी रखे हैं, डायरेक्टर साहब के साथ भी रखे हैं, और जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड मुद्दे हैं ये हमने पहले CO साहब के साथ भी रखे हैं, और जो नए आए हैं इनके साथ भी हम चंद दिनों पहले मिले थे, उनके साथ भी ये बातें रखी हुई हैं। जो नियम है उसके अनुसार क्या कोई सरकारी जो शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा सकता है? और अगर पढ़ाता है तो क्या आपकी फेडरेशन की तरफ से भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, उसका विरोध किया जाएगा? हाँ, जो सरकार के नियम हैं हम उनको मानने को तैयार हैं, और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में हमारे पास वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं तो वो स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। हम सबको इनवाइट करते हैं कि अपने बच्चों को हम सरकारी स्कूलों में छोड़ें, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसके लिए हम सरकार के साथ हैं, और उसके खिलाफ जो है अगर जो भी कार्रवाई की जाएगी, और उससे बेहतर रहेगा कि हम उसको इस तरह से मोबिलाइज़ करें कि वो जो है प्राइवेट ट्यूशन ना करे, जबकि वो स्कूल में ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे। आप मानते हैं कि अगर कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है तो ऐसे में वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाएगा और प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा? हाँ, ये तो बिल्कुल रहेगा। हाँ, अगर उसको वो करना ही है तो वो फ्री में करे, अगर सेवा किसी को वो, लेकिन वो जिस एरिया में हम कहते हैं कि जिस एरिया में वो उसकी ड्यूटी है, मान लो एक आदमी की रियासी में ड्यूटी है, तो वो अगर पौनी में जाके किसी को फ्री सर्विस देता है तो उसको हम मानते हैं कि वो कोई सोशल काम कर रहा है। तो या प्राइमरी टीचर है तो वो हायर सेकेंडरी के बच्चे को पढ़ा रहा है, वो तो उसको तो हम ऑब्जेक्शन नहीं करें, क्योंकि वो एक सोशल सर्विस होगी। लेकिन अगर वो जिस स्कूल में पढ़ा रहा है और वहीं के बच्चों को अगर घर में बुला रहा है तो इसका तो हम सख्त विरोध करते हैं।